हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है दिल के रिश्ते। नीतू, अब तुम्हें इन लोगों की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई है। हम अगले महीने ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, जो तय किए हुए कपड़ों को अलमारी में रख रही थी। सुनकर वह आश्चर्य से बोली, सच? लेकिन फिर अम्मा जी को क्या कहेंगे? माँ को मैं समझा दूंगा, पर तुम अभी किसी को कुछ नहीं बताना, कहकर सिद्धार्थ कमरे से बाहर निकल गया। 3 भाइयों में सबसे छोटा था सिद्धार्थ। उसके पिता की हार्डवेयर की दुकान थी जो काफी चलती थी। वह जब 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया। उस समय बड़ा भाई सुशांत इंटर में था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर पिता की दुकान संभाल ली। काम बढ़ने लगा तब मझला भाई निशांत भी अपने बड़े भाई की मदद करने लगा। पैसा हाथ में आने लगा तो फिर निशांत ने भी कॉलेज को गुड बाय कह दिया। बेटे को पैर पर खड़ा देख उसकी माताजी ने उनका विवाह कर दिया। घर में 2 बहुएं आ गई तो सिद्धार्थ को देवर कम अपना सेवक अधिक समझती थी। सिद्धार्थ अपनी पढ़ाई करता रहा। 12वीं के बाद वह इंजीनियरिंग करना चाहता था। वह कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा था। उसे आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिला तो उसके भाई फीस देने में आनाकानी करने लगे। उसकी भाभियां भी सिद्धार्थ के पढ़ाई के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेगा तो वह उनके हाथ से निकल जाएगा। तब उसकी माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर उसे पढ़ने भेजा। बाकी फीस के लिए उसकी माँ ने यह कहकर सुशांत से उधार लिया कि नौकरी मिलते ही सिद्धार्थ सोच समेत चुका देगा। सिद्धार्थ को इंजीनियरिंग की डिग्री तो मिल गई, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी। 1 महीना बेरोजगार रहने के बाद उसे एक कंपनी में जॉब तो मिली, लेकिन सैलरी कम थी। उसने सोचा खाली बैठने से तो अच्छा ही है, पर वह दूसरी जगहों पर कोशिश भी करता रहता था। अब उसकी माताजी शादी के लिए दबाव डालने लगी। वह टालता रहा। फिर एक दिन उसकी माताजी बीमार पड़ गई और उसे अपना कसम देकर बोली, मेरी आंखों के सामने ही तू बहू ले आ। तेरे पिता के दोस्त की बेटी है नीतू, पढ़ी लिखी है, अब ना मत कहना। इस तरह सिद्धार्थ के साथ नीतू का विवाह हो गया। सुलझे विचारों वाली नीतू जल्द ही सिद्धार्थ के परिवार के साथ घुल मिल गई। उसकी दोनों जेठानियां उससे मीठा मीठा बोलकर घर का सारा काम करवा लेती। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के आ जाने पर भी वो नीतू को किचन के ही कामों में उलझाए रखती। उसकी सास ने बहुओं से एक आध बार कहा भी कि नीतू को भी तो आराम करने दिया करो, तब वो हंसते हुए अपने बच्चों के काम करने के बहाने बना देती। सिद्धार्थ ने सुशांत का कर्ज चुका दिया, माँ के गहने भी छुड़वा लिए और फिर उसने घर से जाने का फैसला किया। भाग ने उसका साथ दिया और उसे दिल्ली में नई नौकरी मिल गई। महीने भर बाद सिद्धार्थ ने पहले अपनी माताजी को बताया और फिर अपने भाइयों को बताया कि अगले सप्ताह वह नीतू के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो रहा है। भाभियों का तो मुंह सूज गया, लेकिन उसकी माताजी ने दोनों को खूब आशीर्वाद दिया। दिल्ली के आशियाना सोसाइटी में सिद्धार्थ ने किराए पर एक फ्लैट ले लिया। नीतू के लिए तो सब कुछ नया था, इसलिए उसने नीतू को समझाया कि किसी से ज़्यादा मेल जोल नहीं बढ़ाना। आशियाना सोसाइटी में अलग अलग प्रांतों से आए परिवार रह रहे थे, कोई केरल से तो कोई पंजाब से। भाषा, पहनावा और खान पान अलग होने के बाद भी उनमें बहुत आत्मीयता थी। वो सभी एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन 3 महिलाएं नीतू के पास आई और अपना परिचय देते हुए बोली कि कोई परेशानी हो तो हमें बताना। साथ ही शाम की चाय पर उसे इनवाइट भी किया। वहां जाने पर नीतू ने देखा कि सभी एक दूसरे से हंसकर बातें कर रहे थे, तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सिद्धार्थ से कहा कि यहाँ तो पूरा भारत एक दिखाई देता है। सच कहूँ तो मुझे विविधता में एकता का अनुभव हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सिद्धार्थ तो अपने सगे भाई भाभियों से चोट खाया हुआ था, गैरों के प्यार पर कैसे विश्वास करता, इसलिए उसने नीतू की बात को अनसुना कर दिया। एक दिन सिद्धार्थ ऑफिस जाने के लिए पार्किंग से अपनी मोटरसाइकिल निकाल रहा था, तभी उसे याद आया कि इसमें पेट्रोल तो है ही नहीं। वह नीतू से एक डिब्बा लेकर पेट्रोल पंप तक जाने लगा। सामने से मिस्टर रंगनाथन और मिस्टर चड्ढा आ रहे थे। उन्होंने पूछ लिया कि किधर जा रहे हो सिद्धार्थ, मे आई हेल्प यू। वो बाइक में पेट्रोल। सिद्धार्थ हकलाने लगा। मिस्टर रंगनाथन बोले, डोंट वरी सिद्धार्थ, आई विल गिव यू। सिद्धार्थ थोड़ा संकुचाया,
तब मिस्टर चड्ढा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, सोच मत भाई, तेरी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। चल एक पाइप से रंगनाथन की कार से पेट्रोल तेरी बाइक में ट्रांसफर कर देते हैं। सिद्धार्थ की हिचक और भ्रम दूर हो गया और वह सभी से मिलने जुलने लगा। दीपावली का त्यौहार हो या ओणम या लोहड़ी, सब एक साथ मिलकर मनाते थे। कुछ महीनों बाद नीतू प्रेग्नेंट हुई। सुनकर उसकी सास आई। उन्होंने देखा कि कभी मिसेस कुलकर्णी पूरन पोली लेकर आ रही हैं तो कभी मिसेस स्वामीनाथन नीतू को इडली सांभर खिला रही हैं। उन सब का स्नेह देखकर उनकी आंखें भर आई थी। कुछ दिनों बाद जब वो वापस जाने लगी तब रीतू चड्ढा बोली, आपको चिंता नहीं करना है आंटी, हम सब नीतू का ख्याल रखेंगे। 9 महीने बाद नीतू ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अस्वस्थता के कारण उसकी सास तो नहीं आ पाई। मम्मी और भाभी आई। जेठानियों के न आने से वह थोड़ी उदास थी। तभी रीतू चड्ढा आकर बोली, मैं हूँ तेरी जेठानी और मैं हूँ इसकी बुआ। श्रीमती अग्रवाल बच्ची को गोद में उठाते हुए बोली तो नीतू की आंखें खुशी से छलक उठी। न जाने कौन सा रिश्ता है जो उसे सबसे बांधे जा रहा था। उसकी बेटी परी अपनी आंटियों की गोद में पलने लगी। परी जब चलने लगी तब वो सोसाइटी के बच्चों का खिलौना बन गई। सिद्धार्थ अक्सर नीतू से कहता, बेगाने शहर में हमें इतना प्यार और अपनापन मिलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा लगता है जैसे इन सब से हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो। सुनकर नीतू मुस्कुरा देती। देखते देखते 3 साल बीत गए। नन्ही परी घुटनों से चलती हुई अब अपने पैरों पर चलने लगी थी। वह हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ पंजाबी और तमिल के कुछ शब्दों का उच्चारण करना भी सीख गई थी। परी के एडमिशन के लिए नीतू सभी से अच्छे स्कूल के बारे में बात कर रही थी कि एक दिन सिद्धार्थ ने बताया, नीतू मेरा प्रमोशन हो गया है। सच सुनकर नीतू खुशी से उछल पड़ी थी। लेकिन क्या, बताइए ना सिद्धार्थ, हमें दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। कहते हुए सिद्धार्थ का स्वर भीग गया। मतलब हमें इन लोगों को छोड़कर जाना पड़ेगा, इनके बिना जीना तो। नीतू सिद्धार्थ के सीने से लगकर रोने लगी। उसके जाने की खबर सब मिसेज रंगनाथन, मिसेज अग्रवाल सहित सभी महिलाओं को हुई तो उन्हें लगा जैसे दिल से धड़कन अलग हो रही है। अपनी पैकिंग करते हुए नीतू रोती जा रही थी। तब मिसेज चड्ढा अपने आंसू छिपाकर उसे सांत्वना देती कि मुंबई कौन सा दूर है, कभी तू चली आना तो कभी हम। मिसेज अग्रवाल उनकी बात का समर्थन करती। और क्या, फिर एक दिन आशियाना सोसाइटी के भीतर पैकर्स वालों की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ सभी से विदा लेते हुए हाथ जोड़कर बोला, आप सब ने हमें बहुत प्यार और अपनापन दिया, आप सभी का धन्यवाद। सिद्धार्थ हमारे बीच दिल का रिश्ता है जो रुपए पैसों से नहीं बल्कि दिल से निभाया जाता है मेरे भाई। कहते हुए मिस्टर की आवाज़ भर आ गई। सिद्धार्थ भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। नीतू तो पिछले 4 दिनों से रो रही थी। परी को सबसे आशीर्वाद देकर विदा किया। दिल्ली छोड़े नीतू को वर्षों हो गए थे। परी सयानी हो गई। सिद्धार्थ के बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी और आशियाना सोसाइटी के कई लोगों ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन जो लोग अब भी थे उससे फ़ोन पर बातें करते हुए नीतू को महसूस होता है जैसे कल ही की तो बात हो। रिश्तों में वही गर्माहट और बातों में पहले जैसा ही अपनापन उसे महसूस होता था। वह सोचने लगती कि ये दिल के रिश्ते भी ना दूर होकर भी कितने पास होते हैं। सच में दोस्तों, दिल के रिश्ते निस्वार्थ होते हैं। उनमें लोभ लालच नहीं होता, सिर्फ प्यार का एहसास होता है जो आशियाना सोसाइटी के लोगों के हृदय में था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।